डिजिटल इंडिया के युग में जहां यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भुगतान प्रणाली को तेज और सरल बना दिया है, तो वहीं इसके जरिए साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया पैंतरा चल दिया है। बहजोई क्षेत्र में हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें साइबर ठग भोले भाले और तकनीकी रूप से कम जानकारी रखने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ठग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा निकाल ले रहे हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग की नकल कैसे कसी जा सकती है और इस तरह से फ्रॉड से आप कैसे बचें, सब पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा और सबका पैसा एक है और इस शो में हम बात करेंगे उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम है अमन जैन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। साइबर ठगों का नया हथकंडा बेहद खतरनाक है। वे अनजान नंबरों से कॉल कर खुद को आम आदमी या जरूरतमंद बताकर पीड़ितों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कॉल के दौरान ठग ये दावा करते हैं कि उन्होंने गलती से आपके खाते में पैसे भेज दिए हैं। इसके बाद वे एक लिंक भेजकर पीड़ित से अपना बैलेंस चेक करने का अनुरोध करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति को यूपीआई पिन डालने के लिए कहा जाता है, जो असल में एक फिशिंग वेबसाइट होती है। जैसे ही व्यक्ति अपना पिन डालता है, ठग उसके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। ये ठगी इतनी चतुराई से की जाती है कि आपको शुरुआत में इसका अंदाजा भी नहीं होता। ये हथकंडा ऐसे लोगों में अधिक प्रभावी साबित होने की संभावना रहती है जहां लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसके खतरों से अनजान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठग लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी योजना में फंसा लेते हैं। एक बार व्यक्ति लिंक पर क्लिक कर देता है तो ठग उसके खाते तक पहुंच बना लेते हैं। जबकि साइबर सुरक्षा पुलिस बार बार लोगों को आगाह करती है कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, यूपीआई पिन किसी के साथ भी साझा न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल पर सतर्क रहें। इसके बावजूद जागरूकता की कमी की वजह से ठग सफल हो रहे हैं। पहले केस की बात करते हैं। बहजोई थाना क्षेत्र के पाठकपुर के राम कुमार, जो पेशे से किसान हैं, उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। ठग ने कहा कि उनसे गलती से 5,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। साइबर ठग ने बैलेंस चेक करने के लिए एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक कर बैलेंस चेक करने का प्रयास किया गया तो पिन मांगने लगा। हालांकि वो इससे सतर्क हुए और उन्होंने पिन नहीं डाला, जिससे वे ठगी से बच गए। इससे जुड़े जो फ्रॉड हो रहे हैं वो देखिए, आप ऐसे समझिए, साइबर क्राइम जो भी हो रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग वेबसाइट, फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट नाम से हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट के नाम से, बैटिंग ऐप्स के जरिए हो रहा हो या और बाकी तरीके से हो रहा हो, ठीक है, सभी के अंदर एक सेक्सटोर्शन भी आप मान सकते हैं, उसके अंदर डिजिटल अरेस्ट भी मान सकते हैं। उनका सारा का सारा पैसा ही क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाया जाता है, एजेंट के थ्रू, हवाला के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, और वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में भेजा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम सारे ही शामिल आते हैं, लेकिन मेनली सेक्सटोर्शन, डिजिटल अरेस्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर। अब दूसरे केस की बात करते हैं। धनारी थाना क्षेत्र के मानकपुर के प्रमोद कुमार को एक महिला ने कॉल कर झूठा दावा किया कि उसने 2,500 रुपए भेजे हैं। हवाला दिया कि ये रुपए उन्होंने अपने खाते में किसी संबंधी से कहकर डलवाए थे, जबकि उनके पिता एक अस्पताल में भर्ती हैं। भावनात्मक रूप से बातें करते हुए उन्होंने बैलेंस को चेक करने के लिए एक लिंक भेजा। उसके बाद लिंक पर क्लिक कर पिन डालते ही उनके खाते से 2,500 रुपए कट गए। आज की जो युवा पीढ़ी है वह कॉलेज के लड़के, जिसे हम कह सकते हैं, जो स्कूल से पास आउट हुए और कॉलेज में गए, वहाँ एक ऐसा सर्किल मिलता है जो इनको बताया जाता है कि कैसे आप महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इनके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं या इनको कैश दिया जाता है, वो अपने अकाउंट में डलवाते हैं। मान लो 1 लाख रुपये डलवाए तो 10,000 रुपये इनको बीच में कमीशन मिलता है, एंड 10% कमीशन के ऊपर ये पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। करोड़ों रुपए सिंगल एक कॉलेज स्टूडेंट ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसा करके हज़ारों करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी के जरिए टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सेकंड प्रोसेस जो होती है वो ये है कि किसी के नाम पे अकाउंट खुलवाया जाता है, उसके नंबर उसमें अपने खुद के या फर्जी सिम कार्ड के ऐड कर लिए जाते हैं, और उस व्यक्ति विशेष को पता भी नहीं रहता है कि मेरे नाम पे कोई अकाउंट चल रहा है, और उसके अंदर भी करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र करके और क्रिप्टो करेंसी खरीद के बड़ा फ्रॉड करते हैं। जो हाल ही में 2,200 करोड़ का ये क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड हुआ है, यानी कि 2,200 करोड़ रुपए क्रिप्टो के माध्यम से अलग अलग जगह पे भेजे गए हैं। इनका इस्तेमाल टेरर फंडिंग से लेके जो चाइनीज़ लोन ऐप हुए, ट्रेडिंग फेक वेबसाइट हुई, और जो बैटिंग ऐप्स हैं
इनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है उन सभी को क्रिप्टो करेंसी के जरिए ऐसे ही अकाउंट रेंट पे लेके या किसी के नाम पे अकाउंट खोल के वह मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके इसी प्रकार से फ्री करते हैं। देखिए, फ्रॉड में ना फंसने का तो सिंपल तरीका है जीरो ट्रस्ट मॉडल। अभी क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि पुलिस काम कैसे करती है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोर्ट कैसे काम करती है, कभी गए नहीं है कोर्ट कचहरी, पुलिस से आदमी बचता रहता है। बिल्कुल। तो आपको अचानक से कॉल हो जाता है तो आप डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट कर लेते हो उस पर, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या मैं ट्राई से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्रिमिनल भी क्या करता है, सीधे पुलिस से कॉल नहीं करता। अब उन्होंने उस पूरे प्रकरण में 6-7 लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब आपको लगता है यार 6-7 लोग थोड़ी ना झूठ हो सकते हैं। आपको पहले एक IVR कॉल आएगा, जो प्री रिकॉर्डेड कॉल होता है कि आपका कोई कुरियर कहीं ठुक के फंस गया है और उसकी वजह से सम इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, प्रेस 9। वो आपसे ही 9 प्रेस कराएगा। अब आप 9 प्रेस करोगे, आप ही ने प्रेस किया है, तो कॉल कनेक्ट हो जाएगा। अब वहां से बोलेगा हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब आप ही बताओगे प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं बोल रहा है। आप देख रहे हो, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपको वो कोई कुरियर हमारा आया हुआ है सर, उसकी इन्फॉर्मेशन आपका कुरियर, रुकिए देखते हैं हम, रुकिए, टक 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 कुछ आवाज आएगी। अब आपको लग रहा है आपने रिक्वेस्ट किया, वो बेचारा आपकी हेल्प कर रहा है। पहले तो ये मोड ये हो गया कि उसने आपको ट्रैप नहीं किया। अब वो बोलेगा हाँ जी हाँ एक कुरियर तो है और ये लिखने के खिलाफ तो FIR हो रखी है। अच्छा FIR तो आपको नोटिस नहीं आया अभी, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, आप तक पहुंचा नहीं। अब आपकी थोड़ी सी हालत नहीं सर कुछ नहीं आप टेंशन, अरे नहीं तो आपके तो सिम कार्ड 4 जगह और यूज हो रहा है, आपके सिम कार्ड से लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। सो 2-3 तरीके हैं, या तो सिम कार्ड का थ्रेट दिखाएंगे या आपका कुरियर दिखा देंगे, कुरियर में ड्रग, MDMA और पासपोर्ट वगैरह मिले हैं और उस वजह से आप पे इंक्वायरी चल रही है। दोनों तरीकों से आप डर जाओगे कि साहब मैं तो ऐसा करता नहीं, मैंने तो कुरियर भेजा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं, डोंट वरी। पहले वो आपकी हेल्प करेगा, तो आप पहले तो उसके पॉजिटिव हो गए सपोर्ट में। मैं आपको एक काम करता हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप उनको सिर्फ बता देना कि आपने नहीं भेजा है, स्टेटमेंट दे देना, क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ साहब थैंक यू सो मच। वो मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट करेगा। आप देख रहे हो कैसे गेम बनाया जा रहा है। मुंबई क्राइम, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। अब सर कोई कुरियर, आप ही बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है। मुंबई क्राइम ब्रांच आपसे नहीं बोल रहा है, सर वो हमारा कोई कुरियर था, आप बोल दिए हमारा कोई कुरियर था। क्या मेरे सिम कार्ड मिसयूज हुआ है, आप ही बोल रहे हो सब कुछ। हाँ समझ रहे हो कि आपके दिमाग में भर दिया गया कि ये एक प्रॉब्लम है जो आपसे हुई है। अब मुंबई क्राइम, अच्छा ऐसा है क्या, देखते रहो। अरे आपके तो 21 FIR हो रखी है आपके खिलाफ, वो जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें भी आपका नाम है, ये इसमें भी आपका नाम है, CBI भी आपको इंक्वायर कर रही है, आपके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अब आपकी हालत खराब, तो ठीक है आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस भेजना, हम ऐसा करते हैं। नहीं सर ऐसे कैसे अरेस्ट, अब लड़कियां होंगी, लेडीज होंगी, एजेड लोग हैं, वो तो बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फिजिकली अरेस्ट हो जाएं या डिजिटली अरेस्ट हो जाएं। तो आप फिजिकल अरेस्ट होना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होना चाहते हैं? अच्छा तो डिजिटल अरेस्ट क्या होगा, क्या उसमें हम डिजिटली अरेस्ट कर लेंगे, आपको आप अपने घर में ही रहना, पर विल बी इन टच ऑनलाइन। हाँ साहब डिजिटल अरेस्ट ठीक है। आइए अब समझते हैं कि इस तरह के साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी न करें। UPI पिन और अन्य बैंक जानकारी को गोपनीय रखें। संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना साइबर सेल को दें। साथ ही सतर्कता ही ऐसे अपराधों से बचने का एकमात्र उपाय है। संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि साइबर ठगी के अलग अलग तरीके हैं। इनसे बचने के लिए सावधानी और सतर्कता से ही बेहतर बचाव है। लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारी साइबर पुलिस भी जगह जगह कार्यक्रम के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है। अगर किसी के साथ कोई ठगी होती है तो तत्काल साइबर पुलिस के नंबर पर शिकायत करें।